हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, राम राम सभी को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो महाकाल, और महाकाल का नाम लेके हम कर रहे हैं आज की तबाही वाली क्लास स्टार्ट। तबाही क्लास आपको पता है, आज से कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट होने वाला है। हर बच्चे का दुख और दर्द कॉम्प्रीहेंशन के अंदर छिपा होता है दोस्तों। तो आज से हम कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई लोग। तो चलिए जी, राधे राधे भाई, राधे राधे आपको भी। लेकिन क्योंकि पहली शीट में ही 10 क्वेश्चन थे, और 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने दिल जिगर फेफड़ा सब कुछ हिलाकर रख दिया। कितने क्वेश्चन थे पहली शीट में? 10 तो नहीं दिखाई दे रहे इसमें। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तीनों शीट को एक साथ कर दिया। चलो ठीक है। तो 3 शीट आपको मिली थी PQRS की। तीनों का सॉल्यूशन मैं आज ही की कक्षा में कराऊंगा। जब तक 30 के 30 क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। ठीक है भाई? तो चलिए फिर करते हैं भाई लोगों स्टार्ट, क्वेश्चन वन बाय वन। एनडीए में आते हैं 10 नहीं, 5 क्वेश्चन। सीडीएस में आएंगे 20 क्वेश्चन। सीपीओ मेंस में आएंगे 20 क्वेश्चन। सीजीएल में आएंगे मेंस में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन। और एमटीएस में तो अभी नहीं आने के चांस है, और आने को आ भी सकता है। स्टेनो में आते हैं 10 क्वेश्चन। एयरफोर्स में आता है 1 क्वेश्चन। और भाई और क्या बताऊं, क्योंकि लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई इसके, इसीलिए हमने रखा है। ठीक है? हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लगे कि लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन देखो, अगर मैं इजी वाला रख देता तो आपको मजे भी नहीं आते, है ना? तो मैंने थोड़ा ठीक ठाक लेवल रखा है, ताकि इसके बाद जब मैं इजी कराऊं तो आपको आसान लगेगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों? आई लव यू 3000 टाइम्स सर। ओके। जो क्वेश्चन पीडीएफ था उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? दीपक विश्वकर्मा भाई, कौन से की बात कर रहा है? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई दीपक साहब? चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। शुरुआत कहां से होगी दोस्तों, और कहां से होगी ये तो ठीक है, क्यों होगी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि क्या मैं बट क्यू से स्टार्ट कर सकता? देखिए, बट से आप कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बट तो बाद में आता है जब कोई तर्क खत्म हो जाता है आपका। दूसरा, आर, alcohol ad usually creates several feints to tell people that alcohol is good for people and induce people to drink। alcohol के ad जो हैं वो कई ऐसी प्रकार की गलतफहमियां चलाते हैं कि अल्कोहल लोगों के लिए अच्छा है अगर लोग अल्कोहल लेते हैं। ठीक है? ये आर में दिया है। लेकिन आर से पहले कुछ और हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो केवल अल्कोहल का जिक्र हुआ है। बट पी में है वी में सी अल्कोहल एंड टबैको एडवर्टीजमेंट। देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि भैया आज के समय पे अल्कोहल और तंबाकू के एडवर्टीजमेंट्स हर जगह टेलीविजन, न्यूज़पेपर, गलियों में पाए जाते हैं। तो यह है एक मेन मुद्दा जिसके ऊपर में बात हो रही है। सबसे पहले वो टॉपिक क्या है उससे डिसाइड होता है किसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है? तो टॉपिक है एडवर्टीजमेंट अल्कोहल का और तंबाकू का। तो सबसे पहले उसने उठाया अल्कोहल का एड, और अल्कोहल का एड इसमें आर में दिया हुआ है। फिर किसी दूसरे ऑप्शन में दिया होगा तंबाकू का एड। तो ऑन द अदर हैंड द मैलिग्न इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शोज स्मोकिंग। ठीक है? तो तंबाकू के लिए उसने कह दिया कि स्मोकिंग को कूल दिखाते हैं। तो पी के बाद आर, आर के बाद एस, और एस के बाद क्यू। बट लेकिन हम जानते हैं, तो स्मोकिंग का जिक्र सिगरेट का यहां पर दिया हुआ है कि अल्कोहल एंड सिगरेट जो है वो हार्मफुल हैं। तो इसका मतलब है एस के बाद मेरे दोस्त क्यू ही आएगा। ठीक है? तो आंसर हमें सीधा मिल रहा है कि पहले एडवर्टीजमेंट अल्कोहल का, तंबाकू का, फिर सबसे पहले हमने अल्कोहल उठाया। ठीक है? तो अल्कोहल में उसने आर दे दिया कि अल्कोहल एड जो है जनरली ऐसी बातें करते हैं कि भाई वो अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन अच्छा तो होता है, वो तो बता रहे हो, बट इसके हानिकारक प्रभाव जो हैं वो नहीं दिखाते। तो इसीलिए पी के बाद आर, आर के बाद एस। पहले क्वेश्चन का जो तुम्हारे आंसर होगा भाई वो हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा पी आर एस क्यू। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए सम ऑफ इट्स इफेक्ट, इसके कुछ प्रभाव, मैं अगर पेपर में होता देखो मैं कैसे पकड़ता, इसके किसके प्रभाव, तो तुम्हें नहीं पता किसके प्रभाव, तो क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन डी को तो काट दो। एट द सेम टाइम, उसी समय पर स्टेट की यानी कि राज्य की जो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, हस्तक्षेप होता है, वो आवश्यक है एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, उस समय से पहले कुछ और होगा जिसके बारे में जिक्र हो रहा होगा, तो आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि आर से पहले भी कुछ ना कुछ आएगा। अब हमारे पास बचता है एस, तो इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो प्रभाव हैं वो मिक्स्ड हैं, मतलब फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है, अगर आर्थिक रूप से रिफॉर्म होते हैं तो एस से स्टार्ट होगा। अब एस के बाद क्यू और आर में से आपको ऑप्शन उठाना है, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, स्टेट्स स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इज एसेंशियल बिकॉज मोर देन 40% ऑफ पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, और यहां पर लिखा है सम ऑफ इट्स इफेक्ट आर रियली हेल्पिंग एंड पॉजिटिव, इट इंक्रीजेस इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज प्रोवाइडेड टेकन इन दैट स्पिरिट। अगर मैं क्यू ले लूं, क्यू के बाद पी, इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू कंज्यूम, अगर केवल इंटेंशन ये है कि वॉट एवर कम्स फ्रॉम द वेस्ट, कि जो हम विदेश से लेते हैं, देन इट इज हार्मफुल, अगर इंटेंशन यही है, ठीक है। और पी के बाद क्या आएगा, आर। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, स्टेट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इज एसेंशियल, स्टेट की स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन बहुत आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है जी। अब देखने वाली बात यह है, क्या क्यू के बाद आर आएगा, या सॉरी क्यू के बाद पी आएगा, या पी के बाद आर आएगा, यह है देखने वाली बात, या एस के बाद, यहां से पकड़ लो, या तो एस के बाद आर आएगा या एस के बाद क्यू आएगा। एस तो कंफर्म हो गया, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो इंपैक्ट हैं वो मिक्स हैं, मतलब पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं, तो ऐसे में ढूंढो जहां पर इसका जिक्र हुआ हो, ठीक है जी। क्यू में एक बार पढ़ के देख लें, सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स आर रियली हेल्पिंग एंड पॉजिटिव, कुछ इसके फायदे भी हैं क्योंकि ये इनिशिएटिव इंक्रीज करता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज जो है वो बढ़ाता है, प्रोवाइडेड टेकन इन दैट स्पिरिट, अगर उस स्पिरिट से लिया जाए तो। इफ द इंटेंशन इज जस्ट, लेकिन अगर इंटेंशन केवल ये है कि भाई जो कुछ भी हमें वेस्ट से ले रहे हैं केवल वो मिल जाए, तो ये फिर हार्मफुल है, ये हमारे लिए हानिकारक है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, स्टेट्स की जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, वो आवश्यक है क्योंकि इतने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो सीधा है, कंफर्म हो गया ये तो बिल्कुल। एस, एस के बाद क्यू आ जाएगा। अच्छा, आपके जैसे बाल कटा लिया, हाँ, एस के बाद क्यू, तो 20 का मेरे भाई आंसर हो जाएगा, एस के बाद सीधा सीधा क्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, मोर ओवर। देखिए मोर ओवर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस को, क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दे हमें पता ही नहीं कौन है, दे किसकी बात हो रही है, तो हमें पहले ये तो पता करने पड़ेगा कि बात हो किसकी रही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गया। अब पी से या आर से स्टार्ट कर लो। पी में क्या है, पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमिना, पॉलिटिक्स में अगर जागरूकता आए, कैन बी एन आइसोलेटेड फिनोमिना, ये केवल एक अलग फिनोमिना हो सकता है। इट रिक्वायर्स सम चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर सो दैट महिलाएं कैन एंजॉय द इंपॉर्टेंट, कैन एंजॉय एज इंपॉर्टेंट अ प्लेस एज मैन, जितना मर्दों को मिलता है उतना ही स्टेटस किसको मिले, महिलाओं को मिले। अच्छा जी, और आर में क्या है, डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकेंड, जब महिलाएं पॉलिटिकली क्या होंगी दोस्त, अवेकेंड होगी। तो बहुत सिंपल सा हो गया फिर भाई। देखो कैसे पकड़ोगे इसको, पेपर में मैं होता पता कैसे पकड़ता, मैं पकड़ता द पॉलिटिकल अवेकनिंग, द पॉलिटिकल का मतलब ये जो पॉलिटिकल जागरूकता है, कौन सी जागरूकता, इसका मतलब आर्टिकल द बाद में लगेगा, पहले इसका जिक्र हो चुका है, और वो है डेमोक्रेसी भारत में कैन बी अ सक्सेस ओनली, सक्सेस हो सकता है जब महिलाएं पॉलिटिकली अवेकनिंग होंगी, अवेकेंड होंगी, जागरूक होंगी, और ये पॉलिटिकल अवेकनिंग तो आर का जो जिक्र है पी में है फिर, तो इसीलिए आर के बाद पी आ जाएगा, ठीक है। और फिर उन्हीं महिलाओं के लिए दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस, महिलाओं की बात हो रही है कि वो बिल्कुल आजाद होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन षड्यंत्र रखती हैं उनके प्रति, ठीक है। तो लास्ट में दुर्भाग्य आपका ये आ जाएगा डी क्यू वाला, तो मेरे भाई डी इसका आंसर है। किस किस के अभी तक तीनों के तीनों सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ।
किस किस के तीन सही हुए हैं फटाफट। लो जी, तो सबसे पहले किससे शुरुआत करें? पी क्यू आर एस। अगर आपने पहला भी पकड़ लिया तो आंसर मिल जाएगा, चारों अलग अलग हैं। The only requirement is that the coalition partner have to stick to a code of conduct. Every coalition party has to own the responsibility for all government policies or action. Experience has shown that a coalition government can run as smoothly as a single party. बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, सबसे बढ़िया है, सबसे आसान तरीका है। देखो कैसे निकालोगे। इसने ये कहा है कि आज तक इतिहास ने ये बताया है, एक्सपीरियंस में हमें ये पता चला है, एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि एक कोalition सरकार जो है वो उतना ही स्मूथली चल सकती है जितना कि एक पार्टी चलती है। एस को उठा लो। अब एस का जिक्र जो होगा, अगर हमें कोalition सरकार चलानी है तो मात्र जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि सारे कोalition पार्टनर जो हैं वो रूल का फॉलो करेंगे। क्यू, एस के बाद क्यू, सी में ऑप्शन पे आ जाओ, और क्यू के बाद आर। एवरी कोalition पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो फॉलो करना है रूल को, फिर जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है, हर पॉलिसीज की या एक्शन की। और फिर उसमें कर दिया कि नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक। और जो ये ग्रुप के यानी कि जो ये हमारा जैसे एनडीए है, एक सरकार है, तो इसमें जो कुछ भी सीक्रेट बातें हैं इसे बाहर ना खोले, ठीक है। हर पार्टनर, नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड, यानी कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो एवरी कोalition पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्स, उसे जिम्मेदारी लेनी है किसकी? हर गवर्नमेंट की पॉलिसी की और एक्शन की। तो एस के बाद क्यू, और भैया क्यू के बाद आपका आर, और आर के बाद पी। आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। इसके अलावा तो तुमने कोई और ऑप्शन नहीं लगाया, कहीं पी वाला तो नहीं लगा दिया किसी बच्चे ने? देखिए, द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट, अकेली रिक्वायरमेंट किसके लिए वो तो हमें पता ही नहीं, तो पहले क्यू तो आएगा नहीं, इसको तो हटा दो। अगर तुमने आर से भी लगाया है तो एक बार, एवरी कोalition पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन। नहीं, देखिए ये क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूं आर वाला। क्योंकि मुद्दा है कि हमें एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि एक कोalition पार्टी उतने अच्छे से चल सकती है जैसे सिंगल पार्टी, जैसे बीजेपी चल रही थी वैसे एनडीए भी चल रही है। तो ये एक्चुअल में मुद्दा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिर यहां पर दिया है, तो ये है एस में मुद्दा। सबसे पहले मैं मुद्दा ढूंढना पड़ता है कि बात किसकी हो रही है, तो एस इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लो भाई, ये तो एक झटके में निकल जाएगा, एक वर्ड से निकाल दूंगा मैं इसको। सबसे पहले देखो आर से क्यों, नो डाउट दीज आर, दीज कौन है? दीज आर लिटिल वर्ड्स। ये कौन से वर्ड्स हैं तुम्हें तो पता ही नहीं है कौन से वर्ड्स हैं, अभी तो जिक्र नहीं हुआ आर से, तो आर को तो काट दो मेरे भाई, ऐसे काटते हैं फटाफट, ठीक है। द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स लाइक सॉरी, थैंक यू, बैग, योर पार्डन सर, एटसेट्रा क्रिएट्स अ हेल्दी इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ अदर्स। अच्छा जी, courtesy and politeness is the key to good manners. Okay, courtesy और politeness key to good manners है। अगर मैं Q से स्टार्ट करूं, biographies और great men can also help us in learning good manners. Okay, क्या हम Q के बाद P ले जाएं? बताओ फटाफट आंसर। क्या हम Q के बाद P ले जाएं? क्यों बताओ, मैं क्यों ले जाना चाह रहा हूं? क्योंकि कैन ऑल्सो हेल्प अस, महान लोगों की बायोग्राफी भी हमें हेल्प कर सकती है अच्छे मैनर सीखने में। इसका मतलब कैन ऑल्सो, ऑल्सो तो बाद में आएगा, पहले किसी कहीं और जिक्र कहां है, ये रहा कि ये दो चीजें हैं जो गुड मैनर्स की हैं, तो पहले क्यू आएगा और फिर क्यू के बाद पी आएगा, ये कंफर्म हो गया, बस तो बस। और पी के बाद एस, और जो ये दीज वर्ड्स है ना, ये हैं प्लीज, सॉरी, थैंक यू, तो एस के बाद आर कंफर्म है। बस इतना कंफर्म तो फिर सी ऑप्शन में है, ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों। और कोई बच्चा अगर तुम में से डी लगा रहा है ना, तो वो डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ये दीज वर्ड्स हैं, एस के बाद आर ही आएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये भले ही लिटिल वर्ड्स हों लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो एस के बाद आर आएगा, एस के बाद पी तो आ ही नहीं सकता, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
ठीक है। वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश एंड डेवलप रिलेशन। ठीक है, देखो इसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? इसकी शुरुआत एंड एस से तो होगी नहीं, एंड से तो स्टार्ट ही नहीं करोगे बाप, तो ये तो हटा दो। आर या क्यू, आर या क्यू। देखो ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कॉलीग्स के साथ रहते हैं, सुपीरियर्स के साथ, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स इन बसेस एंड लिफ्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, तो सबकी कंपनी में रहते हैं। अगर मैं आर से स्टार्ट करूं, फिर आर के बाद क्यों, एज, जैसे कि मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ इट सेल्फ, ही कैनॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन। वो अकेला जो है, अकेला खुश नहीं रह सकता, इंसान अकेला खुश नहीं रह सकता। ठीक है, क्यू, ओके, आर के बाद क्यू या क्यू के बाद आर। देखो सबसे पहले जो टॉपिक है ना, एक्चुअल में टॉपिक क्यू से स्टार्ट होगा। क्यों, मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर मैन मतलब पूरी मानव जाति की बात हो रही है, और बात क्या हो रही है कि मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, कि इंसान अकेला ही सब कुछ नहीं है, वो अकेला कैनॉट बी आइसोलेशन, अकेलेपन में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि एज लग गया ना यहाँ पे, क्योंकि इंसान अपने आप में एक आइलैंड नहीं है, इसीलिए वो खुश नहीं रह सकता। ये हो गया आपका क्यू। अब इसे किससे जोड़ोगे ये देख लो आप। तो अब उसने यहां पर कहा है कि अकेला नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, तो इंसान फिर कंपनी में रहता है, यानी कि क्यू का आंसर आर में छिपा है, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, तो वो क्या रहता है, सभी के साथ रहता है, तो क्यू के बाद आर आ जाएगा यहां पर, और आर के बाद एस। एंड ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप, और वो लोग क्या है, अपने रिलेशनशिप बनाते हैं। कौन, अब ये दे कौन है, देखो कमाल की बात, ये दे कौन है, दे है मेरे भाई ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस। आप मैन को दे में नहीं कन्वर्ट करोगे, ह्यूमंस को दे में कन्वर्ट करोगे, तो आर के बाद आ जाएगा एस, और लास्ट में आ जाएगा वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ। और एक इंसान को अपने संबंध बनाने पड़ते हैं उनसे जो उनकी जिंदगी में मैटर करते हैं। ठीक है, और क्यों रिलेशन की बात कर रहा है यहां पे, क्योंकि उसने कहा है मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप विथ ईच वन, तो इसी रिलेशनशिप का जिक्र इसमें है यहां पर। ठीक है, तो एस के बाद पी आ जाएगा, लास्ट में पी बस, और क्यू के बाद आर कंफर्म है, तो क्यू आर एस पी, डी इसका आंसर हो जाएगा 6 का भाई। तुम्हारा भी डी, अब यार तुम तो चीते हो रखे हो भाई। लो जी, इट वॉज सर्टेनली अप टू देम टू और नॉट टू वॉच द सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन। अब ये इट तो कौन है, इट कौन है ये मुझे बता दो फटाफट, इट किसका जिक्र हुआ है, क्या तुम्हें इट पता है? नहीं, तो आर का ऑप्शन तो हटा दो। लो जी, हटा दिया आर का ऑप्शन। पी और क्यू, देयर वॉज वंस अ टाइम, एक समय था जब लोग जो है लेजी इवनिंग्स को लुक फॉरवर्ड किए करते थे, मतलब उनका इंतजार करते थे। और क्यू में क्या है, दे हैड अ सिंपल, अच्छा दे कौन है, तुम्हें तो दे नहीं पता ना ये पहले कौन है, तो क्यू को भी हटा दो जब दे नहीं पता। पी से स्टार्ट होगा भाई, कंफर्म है, आ जाओ जी। तो एक समय होता था जब शाम को लोग लेजी इवनिंग का इंतजार करते थे। पी के बाद एस या पी के बाद क्यू, दे हैड अ सिंपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन। अच्छा, ये दे कौन है, ये पीपल ही तो है, तो पी के बाद क्यू आंसर मिल जाएगा, बस सीधा सी आंसर हो जाएगा। देखने में टफ लग रहा था, ठीक है भाई, पी क्यू आर एस सीधा बन जाएगा। इट वॉज सर्टेनली अप टू देम, कि उनके ऊपर था कि उन्हें क्या करना क्या देखना, लेकिन आज लास्ट में बता देगा कि उस समय की ये घटना थी, बट आज जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो लास्ट में एस आ जाएगा, तो पी क्यू आर एस, सी बैठ जाएगा। तुम्हारा भी सी बैठा भाई, यार इतने चीते कैसे हो रखे हो तुम लोग। नेक्स्ट, अगला देखो रीजन क्या है, बिफोर गोइंग ही हैड। अब मुझे बिफोर नहीं पता कौन है, तो एस का तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एट लास्ट नहीं, आर से भी नहीं करूंगा, एट लास्ट तो हटा दो। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग, तो पी का ऑप्शन, अरे रे 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 रे, बताओ क्या बच्चों वाला हरकत, मतलब तुम्हें ही तो पता ही नहीं है ना कौन है, तो सिद्धार्थ से क्यू से, ए मुन्ना
ये पेपर वाला डरावत है भाई हमें, और हम डरने वाले नहीं है, हमने शॉर्टकट निकालना सीख लिया। ऐसी प्रैक्टिस से तुम सीख लोगे धीरे धीरे। आ जाओ भैया 9 में, अनादर रिलेटेड एक्टिविटी। हमें नहीं पता ये कौन सी एक्टिविटी है, तो आर, आर तो ऑप्शन में नहीं। अच्छा जी, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के इस युग में, आज के इस युग में violence has taken many forms, each signifying the evil side of man and is designed to destroy the principle of equity, justice and truth। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां जो मेरे भाई बात हो रही है ना, आपको बताऊं पता किसकी हो रही है, कि आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड में वॉयलेंस ने अलग अलग फॉर्म ले लिया, मतलब अलग अलग प्रकार से वॉयलेंस होने लगा है। यह है मुद्दा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वॉयलेंस होने लगे हैं। यहां से टॉपिक स्टार्ट होगा क्यू से, तो क्यू का तो ऑप्शन मिल गया फिर हमें। और द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉयलेंस इन रिसेंट टाइम, आज के समय में जो मेन मैनिफेस्टेशन, जो मेन तरीका है, हैव बीन एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, असैसिनेशन बाय बॉम्ब्स एंड बुलेट, ये तरीका है। तो पहले तो बताया अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें फिर उसके बाद बताया मेन क्या है, तो क्यू के बाद पी, आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। 10, बताओ भाई 10 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या लगाया तुमने 10 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं वैसे एक झटके में निकाल सकता हूं भाई। पता है कैसे? बताओ कैसे निकालूं? The consensus concerned the casual role of phonological skill in young children reading progress। शांति 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 शांति। देखो शुरुआत किससे होगी ये देख लो जरा एक बार, ध्यान से देखना भाई। शुरुआत मेरे भाई, पहला काम जो है यहां पर, अप की लैंग्वेज, आप यूपी की लैंग्वेज सीखे थे? अरे नहीं नहीं लाला, हमें आवत है, ये लैंग्वेज हमें आवत है भाई, आवत है, आवत है भाई, आवत है। चलो भाई आ जाओ, आंसर देखो जरा। क्लोज टेस्ट पीडीएफ का सॉल्यूशन का, एक तो एक काम कर, एक गिलास पानी ला दे, ठीक है, ला दे तो बस फटाफट जल्दी से। क्या हुआ है? अच्छा, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शुरुआत कहां से होगी। इसमें एक बात आपको कंफर्म बता दूं, एस के बाद पी आएगा, ये कंफर्म है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? दिल मारो फेंक के कि हाँ सर आपने सही पकड़ा है। ऐसे ही हमने भी पकड़ा, क्यों? क्योंकि उसने एक बार कहा कि बच्चे जिनके पास अच्छी फोनोलॉजिकल स्किल है या अवेयरनेस है, वो अच्छे रीडर और स्पेलर बन जाते हैं। फिर उसके बाद, लेकिन जिनके पास खराब है वो बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देते हैं। तो एस के बाद पी आपका कंफर्म हो गया, लेकिन कमबख्त एस के बाद पी सभी में दे रहा है ये, इन तीनों में एस के बाद पी है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरुआत कहां से होगी हम ये भी पकड़ाएंगे, देखो अभी आपको। देखो शुरुआत क्यू और आर में से एक से ही होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये एक रिसर्च है। स्टडीज ऑफ द फैक्टर्स गवर्निंग रीडिंग डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल डिग्री। और क्यू से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्यू का ऑप्शन इसमें ए वाला है, ठीक है। देखो, द कंसेंसस कंसर्न द कैजुअल रोल ऑफ फोनोलॉजिकल स्किल इन यंग चिल्ड्रन रीडिंग प्रोग्रेस।
स्टडीज ऑफ द फैक्टर्स गवर्निंग। मेरे भाई एक बात बता दूं आपको, बता दूं क्या पक्का कि आर से स्टार्ट होगा या क्यू से स्टार्ट होगा? स्टडीज ऑफ द फैक्टर्स governing reading development in young children have achieved a remarkable degree of consensus over the past 2 years। जो द कंसेंसस का है ना, उस कंसेंसस का जिक्र पहले इसमें हो चुका है। फिर उसने कहा ये जो कंसेंसस है इसकी चिंता ये है, तो मतलब आर पहले आएगा क्यू से, ये रहा, आर के बाद क्यू आएगा। इसका आंसर होगा भाई सी। किस किस का सही हुआ है? क्योंकि द कंसेंसस का मतलब कौन सा कंसेंसस जिसका जिक्र यहां पर हुआ है, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, जो अध्ययन हुआ है, तो इसीलिए आर के बाद द कंसेंसस क्यू में आ जाएगा, सी। बताओ किस किस का सही है? अबे तेरी, बताओ किस किस का सही है? नेक्स्ट 11, ये तो आपने देखते लगा दिया होगा। वंस देयर वॉज अ किंग, ये इस बार क्यू ऊपर फिक्स है, मतलब ये अलग है। इसके बाद बताओ क्या आएगा? द पीपल इन हिज किंगडम, उसके राज्य में जो लोग थे वो बहुत लेजी थे, क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो राजा उन लोगों को एक लेसन सिखाना चाहता था, आर। फिर एस, एक रात उसने अरेंज किया एक बड़ा सा पत्थर इन द मिडिल ऑफ द रोड। ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वहां से पास कर रहा था। दे डिडंट मूव द स्टोन बट पास राउंड, और वो वहां से चलते चले गए। तो पी लास्ट में आ जाएगा। तो क्यू, क्यू के बाद आर। ठीक है जी। तो क्योंकि लेजी थे ना, और लेजी कौन थे? देम, उन्हीं जिनको वो सिखाना चाह रहा था। तो क्यू के बाद आर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। किस किस का सी आंसर है फटाफट बता। ठीक है, 12, ये वाला तो बिल्कुल आसान था, 11 वाला तो। एक सेकंड भाई, 1 मिनट रुकना जरा। एक मिनट रुकना। एक सेकंड, तुम इसका आंसर बताओ 1 मिनट जरा, मैं तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। कितने खुश हो रहे हो हैं? मेरे 9 सही हैं। शाबाश भाई शाबाश। अरे उठा लो भाई उठा लो। यार बड़ा बदतमीजी वाला काम है ये तो। रॉबिन सर को फ़ोन मिला ना कि आपने कॉल क्यों की थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ तो क्यों की थी? ऐसे थोड़ी ना ग्रुप में करते हैं अदरवाइज। अच्छा ठीक है, बोला संजीव सर क्लास ले रहे थे तो इसलिए पूछ रहे थे। ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ तुम इधर उधर। हाँ सच में। हाँ देख कितनी जल्दी करा, सच में। चलो भाई, सबसे पहले फिक्स है इसमें, कौन है फिक्स? कैमल। कैमल कौन होता है? ऊंट। तो जब ये 1 आ जाता है ना और लास्ट में 6 आ जाता है, तो ये शुरू में और आखिर में फिक्स होते हैं। तो द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स, उसके जो लिप्स हैं ना वो लेदर टाइप के होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है। और वो लेदरी लिप्स जो होते हैं कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेस्ट वेजिटेशन, हार्ड से हार्ड चीज को भी खा जाते हैं वो। तो एस से स्टार्ट होगा, उसके बाद आर, दोनों ऑप्शन। ब्रॉड एंड फीट, ठीक है, और वो चौड़े पैर का होता है। ठीक है। दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, जो कि नहीं डूबते
मिट्टी में, क्योंकि चौड़े होते हैं ना। और लास्ट में आ जाएगा क्यू, एंड अ रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई, और वो बहुत सारा भोजन अपनी कुबड़ में दबा लेता है, तो क्यू लास्ट में हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। बताओ किस किस का सही है? एस आर, आर एस क्यू पी नहीं बेटे, एस से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो उसके लिप्स होते हैं ना मोटे, वही तभी तो उनके लिप्स से तभी तो चबा पाता है वो। तो एस इसका आंसर होगा, ये ए वाला, एस आर पी क्यू, क्योंकि क्यू क्यू लास्ट में आएगा ना यहाँ। भोजन तो अपनी हम्प में दबाता है ना, कुबड़ में। लीजिए, पोलियोमाइलिटिस या पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन। अच्छा, पोलियो की बात हो रही है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है जी। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका? हैंस, हैंस तो नहीं, आर से तो नहीं, आर तो ऑप्शन में, पी या एस? इट इज कॉज्ड बाय वायरस, एस से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले ये है क्या, ये वायरस से होता है, एस। एस के बाद पी, ये अटैक करता है बच्चों को, पैरालाइज कर देता है। इसी वजह से इट इज समटाइम कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ये बच्चों को पैरालिसिस कर देता है ना, तो इन्फेंटाइल पैरालिसिस। तो इसीलिए पी के बाद आर। और 1950 में एक वैक्सीन बनाया गया था, और तब से लेकर अब तक, तो क्यू लास्ट में आ जाएगा। तो एस से शुरुआत होगी और क्यू लास्ट में आ जाएगा, तो मेरे भाई सी इसका ताबड़तोड़ आंसर हो जाएगा। इसका सही है सी वाला। भाई तुम्हारी भाभी ना आज बहुत तंग कर रही है। हेलो, नाना क्लास में ही हूँ। ठीक। देख रहे हो रॉबिन सर और मेरे में कितना प्यार है, थोड़ी थोड़ी बात देर का ध्यान रखते हैं। 14। बताओ भाई, बट, अरे भाई बट से तो, अच्छा एस तो ऑप्शन में, यार ये बड़ा चालाक है ना, जो हम एकदम हटाना चाहते हैं उसको नहीं देता। अच्छा जी, बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंडेड, द रिसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो पटना एयरपोर्ट पे हुआ, वो बड़ा ट्रेवलर्स के, एयर ट्रेवलर्स के लिए बड़े चौंकाने वाली घटना थी। चलो जी, अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा? द प्लेन वॉज शेड्यूल टू लैंड, सबसे पहले प्लेन किस समय पर लैंड होना था? 6 बजे। शुरुआत आर से करते हैं, फिर उसके बाद आर के बाद दो ऑप्शन है, पी और एस, पी और एस। बट द ऑफिशियल सेड दैट द प्लेन वेंट इनटू फ्लेम्स आफ्टर, और पी में क्या है? बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंड। हाँ, तो ये लैंड होना था 6 बजे, लेकिन लैंड होने से पहले आर के बाद पी, तुरंत मिल गया होगा सभी को, आर के बाद पी और पी के बाद एस। बट द ऑफिशियल ने कहा कि प्लेन लैंड नहीं हुआ भैया, वो तो आग लग गई उसमें, और क्यू लास्ट में। इन व्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन अ हाई कोर्ट जज वॉज अपॉइंटेड, और इसी वजह से भैया हाई कोर्ट जज को इस इंक्वायरी के लिए वो किया गया। तो बस खत्म यहीं पे क्वेश्चन, आरपीएसक्यू हो जाएगा। किस किस का सही है अभी? आरपीएसक्यू, ठीक है जी। सबसे पहले शेड्यूल बताना जरूरी है ना, किस समय पर चला, ये शेड्यूल था, लेकिन लैंड होने से पहले ये हो गया हादसा, ठीक है। सही है ना, बिल्कुल, इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना कुछ नहीं है भाई। उसने कहा ना प्लान 6 बजे लैंड होगा, शेड्यूल था, लेकिन लैंड होने से पहले लोगों ने देखा कि प्लेन जो था उसमें आग लगी हुई थी, आर के बाद पी। और बट द ऑफिशियल सेड द प्लेन वैन इनटू फ्लेम्स आफ्टर लैंडिंग। अच्छा, लोगों ने कहा कि वो पहले आग लगी थी, लेकिन ऑफिशियल्स ने कहा कि लैंड होने के बाद लगी थी, तो इस वाले को ये विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो पी के बाद एस, तो बिल्कुल सही है, कंफर्म हो गया, बी आंसर होगा। ये तो देखते मार दिया होगा तुमने, मेरा सही था। हाँ, बताओ। विद अ लिटिल कैजोलिंग, थोड़ी सी चापलूसी से, थोड़ी सी चापलूसी से, द फ्रेंडली लियोपर्ड आर एस एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज,
अपनी गुफा के अंत जो कॉर्नर पे खड़ा था, वॉज मूव्ड इनसाइड अ सीमेंट एनक्लोजर, वो कहां चला गया, अंदर चला गया, बीनीथ द रेल ट्रैक, रेल ट्रैक के अंदर। और रेल ट्रैक किसका रेल ट्रैक, बस यहां तो मिल गया हमें क्यू लास्ट में। रेल ट्रैक किसका होगा, टॉय ट्रेन का, तो लास्ट में क्यू आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है जी। विद अ लिटिल कैलोजिंग एट द कॉर्नर ऑफ, नहीं 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 नहीं, एस से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते आप। तो ये तो भैया ए या सी में सी आंसर बनेगा। तो आर से होगा, ये कंफर्म है। अब आ जाओ दोबारा से। विद अ लिटिल कैलोजिंग, थोड़ी सी परसुएड करने पर, चापलूसी करने पर, चापलूसी मतलब यहां पर परसुएड करना है, मनाना, थोड़े से मनाने पर, द फ्रेंडली लियोपर्ड, आर, द फ्रेंडली लियोपर्ड। तो इसके बाद तो हमें क्या चाहिए, वर्ब वो चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वॉज मूव्ड इनसाइड अ सीमेंट एनक्लोजर, वो सीमेंट एनक्लोजर जो बना हुआ था, कोई जो क्या स्ट्रक्चर बनी हुई होगी सीमेंट की, वो उसके अंदर चला गया। आर के बाद पी हो जाएगा, और बस फिर उसके बाद एस, एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज, और उसकी केज के कॉर्नर पे वो बना हुआ था, ठीक है, बीनीथ द रेल ट्रैक, रेल ट्रैक के नीचे। फाइनल आंसर कर दें, आरपीएसक्यू, या कुछ गलत लग रहा, एक बार आरएसपीक्यू चेक कर लेते हैं। आर से तो शुरुआत होगी। विद अ लिटिल कैजोलिंग, थोड़ी सी कैजोलिंग से, द फ्रेंडली लियोपर्ड, जो वो लियोपर्ड था जो बहुत फ्रेंडली था, एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज, अपनी केज के कॉर्नर पे, वॉज मूव्ड इनसाइड अ स्मॉल सीमेंट एनक्लोजर, वो सीमेंट एनक्लोजर के अंदर चला गया, ठीक है, बीनीथ द रेल ट्रैक, जो रेल ट्रैक के नीचे बना हुआ था। ओके, ये है बात, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। तो जो ये सीमेंट एनक्लोजर है ना, ये उसके रेल ट्रैक के नीचे था, तो पी के बाद क्यू आ जाएगा, कंफर्म है। तो फिर इसका आंसर तो ये होगा भाई, ये ए इसका आंसर होगा भाई, कंफर्म, सी नहीं बैठेगा। क्योंकि यहां पर जो है ना, ये पी के बाद क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैच होगा वहां पर, कि वो अंदर चला गया एनक्लोजर के अंदर, और वो एनक्लोजर कहां था, वो एनक्लोजर था रेल ट्रैक के नीचे, ठीक। और वो रेल ट्रैक कहां था, रेल ट्रैक किसका था, टॉय ट्रेन का। तो 6 लास्ट में आ जाएगा, ए बनेगा। नेक्स्ट, इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नीरज चौधरी, क्यू, क्यू से हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्यों स्टार्ट करेंगे बताओ। एक झटके में आंसर निकल गया ये, क्यों, क्योंकि नीरज चौधरी को ही हु कहा गया है। हु वॉज लाइकली टू बी काउंटर पार्ट, जो कि काउंटर पार्ट था, ऑफ आर एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा। क्यू के बाद पी, पी के बाद एस, प्रिसाइडिंग ओवर ऑल एंटरप्राइजेस, मिस द इमेज ऑफ एनी गॉड, इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नीरज चौधरी। तो क्या हम वन के बाद पी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो नीरज चौधरी ऑफ आर एलिफेंट तो नहीं होगा, तो सबसे पहले तो पी को काटो। दूसरा, नीरज चौधरी मिस्ड द इमेज ऑफ एनी गॉड, हु वॉज लाइकली टू बी काउंटर पार्ट ऑफ आर एलिफेंट गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा, presiding over all enterprises, particularly financial ones. S. नीरज चौधरी प्रिसाइडिंग ओवर एंटरप्राइजेस ऑफ और, नहीं नहीं नहीं, एस को भी हटा दो, कंफर्म। दो ऑप्शन तो कंफर्म हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते किसी हालत में, 1% भी नहीं हो सकते, ठीक है भाई। अब आर या क्यू से स्टार्ट होगा मेरे भाई। इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नीरज चौधरी, आर देख लो, मिस द इमेज ऑफ एनी गॉड, हु वॉज लाइकली टू बिकम, काउंटर पार्ट गॉड थोड़ी ना है, काउंटर पार्ट तो नीरज चौधरी है, तो कंफर्म है ये, तो फिर ए इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। रीजन समझ में आ गया क्यों, वो पहले ही मैंने दे दिया था स्टार्टिंग में, वही रीजन है। नेक्स्ट, देवर इंजॉइंग देमसेल्व्स, वो अपने आप में क्या कर रहे थे,
इंजॉय कर रहे थे, दे वर इंजॉइंग देमसेल्व्स, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। एंड लर्किंग फैंटम्स फ्रॉम द हॉरर ऑफ पॉइजन एरोज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम, तो आर के बाद पी आएगा। अब ढूंढ लो आर के बाद पी, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दो ऑप्शन में है, तो या तो एस से स्टार्ट होगा या क्यू से स्टार्ट होगा। दे वर इंजॉइंग देमसेल्व्स इनॉर्मसली, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, एस, एस के बाद क्यू, एंड द लर्किंग फैंटम, और जो छुपा हुआ घोस्ट थे उसके अंदर, एस के बाद आर, enormously completely distracted from the horrors of poison arrows and the lurking phantom। अच्छा, लर्किंग फैंटम जो छिपे हुए थे इन द जंगल अराउंड देम, तो भूत, लर्किंग मतलब हाइडिंग, जो भूत छिपे हुए थे जंगल में, तो क्यू हो जाएगा लास्ट में। तो बस इस तो फिर मिल जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 17 का बी, एस आर क्यू पी। आप अपना बताओ। सही है, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि वो मुझे यहीं से कंफर्म हो गया था कि ये आर के बाद पी ही आएगा इसमें। ठीक है, और वो इंजॉय कर रहे थे, हाउ, हाउ इंजॉय को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब एस। ठीक है, 18, 18 बताओ। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिटीज, आज की जो ये इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिटीज हैं, मतलब ये उद्योग वाली, जो उद्योग इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिटी का मतलब है जो रिच कम्युनिटीज हैं वहां पर, ठीक है, उनकी बात कर रहा। तो मॉडर्न कम्युनिटीज किससे स्टार्ट होगा? कम्युनिटीज प्लूरल है तो हैव लगा दो सीधा सीधा। हैव लॉस्ट टच विद सॉइल, मतलब वो ग्राउंड से नहीं जुड़ी हुई हैं, सॉइल मतलब ग्राउंड से नहीं जुड़ी हुई हैं। अब क्यू से स्टार्ट तो हो गया, ठीक है, विद सॉइल, सिंपल हो जाएगा ये तो। देखो, हैव लॉस्ट टच विद सॉइल, तो सॉइल से उन्होंने टच अपना खो दिया है, एंड वही कम्युनिटीज डू नॉट एक्सपीरियंस दैट जॉय, और उस जॉय को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं। कौन सा जॉय? विच नेचर गिव्स, जिस, दैट जॉय, उस जॉय को जो नेचर देता है, क्यू एस आर पी। एंड द रिच ग्लो ऑफ हेल्थ विच कम्स, कम्स के पीछे फ्रॉम प्रेपोजिशन आ जाएगी, तो बस जो ग्लो आता है, तो आंसर हो जाएगा क्यू एस आर पी, बी आंसर हो जाएगा। तुम्हारा भी बी है यार, तुम तो ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहे हो। हाँ जी, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की अवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी कहां मेरे भाई बताओ जरा, अवेलेबिलिटी किस जगह पर? द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आएगी। पी से अगर स्टार्ट करके देखें तो पी के बाद आर, टू द कंट्री साइड, डिफरेंस कहां लेकर आएगी? गांव में, टू द कंट्री साइड, ये एस है। एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी, और रूरल इकोनॉमी को क्या किया जाएगा? इंप्रूव, क्योंकि इंप्रूव तो इकोनॉमी होनी है, तो एस के बाद क्यू कंफर्म है मेरे भाई, और एस के बाद क्यू, और इकोनॉमी इंप्रूव होनी है इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, तो लास्ट में क्यू आ जाएगा, इसके बाद क्यू, पी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पी आर एस क्यू। 20, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड कहां पाए जाते हैं? ऑन अर्थ वर फॉर्म्ड बिलो, वो किसके नीचे बनते हैं? अर्थ क्रस्ट के नीचे बनते हैं। आर के बाद एस, किस किसने ऐसी मेरे तरीके से देखते ही मार दिया था? आर के बाद एस। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, जो पाए जाते हैं, आर हाई एनफ टू अलाउ द अर्थ क्रस्ट इन द अपर मेंटल ऑन द अर्थ वर फॉर्म, यही मारा होगा आपने भी, आर के बाद एस। और जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता है तो क्यू के बाद पी भी आना था, तो सी में ही है ये मारा ना आप लोगों ने भी 20 का। कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स
आर टर्निंग अस, तो ये प्लूरल है ना दोनों, ये हमें टर्न कर रहे हैं इनटू किसमें, लेजी राइटर्स, यही है जो हमें लेजी राइटर बना रहे हैं। क्यू के बाद आर, कंफर्म हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये हमें लेजी राइटर, क्योंकि सब कुछ हमें कंप्यूटर में मिल जाता तो अब हमने लिखने की कला तो छोड़ ही दी। तो क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, ठीक है। रूइनिंग आर स्पेलिंग, जो हमारी स्पेलिंग को और ग्रामर को खराब कर रहे हैं, तो एस के बाद पी, कंफर्म है, वही आंसर होगा। ग्रीड इज रिगार्डेड एज, ग्रीड जो है, लालच जो है, वो रिगार्ड किया जा रहा है, लालच इज, ग्रीड इज रिगार्डेड एज एज, हाँ लालच को हम इमोरल बिहेवियर मानते हैं। एस से स्टार्ट कर दो, और 3 ऑप्शन में एस से ही स्टार्ट है मेरे भाई, ठीक है। तो एस से कंफर्म है, यहां से आ जाएगा। ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर बिकॉज इट हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। तो क्यू के बाद आर कंफर्म है, क्यू के बाद आर ढूंढ लो, क्यू के बाद आर, ये रेडी। ओ नहीं 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 नहीं, बिकॉज इट हैज पॉसिबल रूइनस एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। देखो ऐसे हो जाती है जल्दबाजी में गड़बड़, क्योंकि ये इससे जुड़ेगा दोनों प्रभाव। तो पी के बाद आर आएगा भाई, पी के बाद आर, पी के बाद आर, ये भी गलत, ये भी गलत। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, कोई बात नहीं। इफेक्ट के पीछे ऑन प्रेपोजिशन आएगी, तो आर लास्ट में आएगा, तो क्यू, सी आंसर होगा इसका, इफेक्ट ऑन, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट ऑन द अदर पीपल, दूसरे लोगों पर, इफेक्ट के पीछे ऑन प्रेपोजिशन लगती है, 6 आंसर हो जाएगा। इट इज ट्रू, ये सत्य है, क्या है, दैट, तो ट्रू के बाद दैट लग जाएगा, क्या है वो हमें बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट। इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा ना, वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी, आर के बाद पी, कंफर्म मार दो ए। तो हम खुश होने के लिए पैदा नहीं हुए, बट टू सीक हैप्पीनेस, ठीक है। तो हमें क्या क्या लेना है, बट वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस, ठीक है। सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अपॉर्चुनिटी में हमें हैप्पीनेस ढूंढनी है, तो सही है। इंडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड इन, रिजल्ट के पीछे प्रेपोजिशन आती है इन, तो इन यहां पर, इसका मतलब या तो क्यू होगा या आर होगा, बस तो कंफर्म है, फिर एक ही आंसर होगा। इन अर्बन माइग्रेशन, पक्का मैं सही भी कर रहा हूं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन तो दोनों में है ना, क्यू में और, अच्छा क्यू तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर जब ये नहीं है तो इनका यही ऑप्शन होगा। तो इंडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लगातार जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इसका परिणाम है इन अर्बन माइग्रेशन, लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। एज द रूरल पुअर सेटल्ड, पी के बाद एस के बाद क्यू, इन सिटीज, इन सर्च ऑफ, अच्छा सर्च के बाद ऑफ आ जाएगा, ठीक है, कंफर्म है भाई, कंफर्म, ऐसे ही लगते हैं, इसी तरीके से होता है। PQRS 100% सॉल्व। देयर आर सम स्टोर्स, कुछ ऐसे स्टोर्स हैं, अब स्टोर्स फॉर पीपल, लोगों के लिए, कौन से पीपल, नहीं 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 नहीं, चालाकी है भाई इसमें तो, दैट मेक इट इजी फॉर पीपल, पी के बाद एस आएगा, क्योंकि आसान जो है वो लोगों के लिए बना देता है। ओके, देयर आर सम स्टोर्स विद रीजनेबल गुड्स, यहां से स्टार्ट होगा। कुछ ऐसे स्टोर होते हैं जिसमें रीजनेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, रीजनेबल सामान मिलता है, ठीक है। आर के बाद एस लेके देख लो, आर के बाद एस तो ऑप्शन में नहीं है। विद रीजनेबल गुड्स, रीजनेबल गुड्स के साथ, दैट मेक इट इजी फॉर पीपल, उन लोगों के लिए आसान हो जाता है जिनके पास लिमिटेड बजट होता है, तो क्यू लास्ट में आ जाएगा। अरे रे 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 रे, मारो झट से, क्यू लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि लिमिटेड बजट जो है वो लोगों का ही तो है, हु हैव अ लिमिटेड बजट, पीपल। देख रहे हो विनोद, ऑप्शन में ही आंसर दिए होते हैं, ऐसे ही निकालना है आपको। द ट्रांजिशन फ्रॉम
स्कूल टू कॉलेज, पी से कंफर्म है, यही आना चाहिए सबका। द ट्रांजिशन फ्रॉम, फ्रॉम का पेयर टू से बनेगा तो पी से कंफर्म है, तो दो आंसर तो फटाक से काट दूंगा मैं इसे। पी के बाद एस या आर। इज डिमांडिंग, ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज डिमांडिंग, एस। सो वन मस्ट मीट इट, मस्ट के बाद मॉडल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, आर के बाद क्यू, तो दोस्त पी एस आर क्यू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। द रेलवेज हैव लॉन्च्ड, रेलवेज ने लॉन्च किया है एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्हाट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आर, कहां, वेयर वन कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, खत्म, सी इसका आंसर हो जाएगा। आज तो तबीयत वाली क्लास हुई है। अ मैन इज बॉर्न अलोन एंड डाइज अलोन, अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, आर से स्टार्ट होगा और आर के बाद क्यू कंफर्म है। ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड, यस एक सेकेंड, आर के बाद क्यू कंफर्म है, ये तो श्योर है कि भैया 9th ईयर में उसने डिसाइड किया कनकौर मतलब कलिंग को जीतने का, तो उसने लोगों को मारा, उसने जो है क्या कहते हैं लोगों को मारा। तो अब देखो आर के बाद, लेकिन आर के बाद एक सेकेंड, पी आर, चलिए भाई अब आ रही है बेटा आवाज। आर के बाद क्यू तो सही है, लेकिन क्या एस के बाद पी आएगा या पी के बाद एस आया, भैया जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं। दिस द इफेक्ट ओवर द स्लॉटर ऑन हिज माइंड वॉज प्रोफाउंड, बहुत ज्यादा गहरा पड़ा। दिस कॉज्ड अ सडन चेंज ऑफ हार्ट, अच्छा यहां पर उसने लोगों को बेहिसाब मारा और इसी स्लॉटर का जिक्र है पी में, और जब उसके दिमाग पे असर पड़ा तो इससे उसका दिल जो है वो बदल गया। तो एस जो है लास्ट में लेना पड़ेगा, सी नहीं होगा भाई, डी बैठेगा इसका आंसर। ठीक है भाई। ना ना पी लास्ट में नहीं आएगा भाई, एस ही लास्ट में आएगा। ठीक है। ठीक है भाई, तो यहीं तक रख लेते हैं, रख लेते क्या, काम तो खत्म हो गया। अब मैं 25 PQRS फिर डलवा, 25 का मतलब है 3 शीट आपकी हो गई, 3 शीट आपकी फिर डलवा रहा हूं, 3 नहीं तो 2 तो डलवा ही दूंगा। और कल मैं कराऊंगा अनसीन पैसेज
सॉल्व आपको, और पी क्यू आर देता हूं होमवर्क में। और अब भाई एक हफ्ते यही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ग्रामर अभी उठाते ही नहीं है, अगर किसको जल्दी पढ़ना है। पी के बाद 6, सडन चेंज ऑफ हार्ट। सही तो है, ठीक है। कल मिलते हैं भाई आपसे फिर यहां से सेम टाइम पे पैसेज के साथ। जो पैसेज दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लेना, और कल मिलते हैं आप लोगों को। और होमवर्क में दे रहा हूं पी क्यू आर एस, 1 घंटे के बाद ही डाल दूंगा नए क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।